नमस्कार, मैं डॉक्टर गुलाब सिंह मौर्य साइंटिफिक टेम्पर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक सीरीज चला रहे हैं। तो कुछ पुराने वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लिस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल एंड अदर सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट्स और लिस्ट काउंट के बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। फिर एक वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एंगल या कोण नापने वाले इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर के लिस्ट काउंट के बारे में। तो उसमें से वो एक्चुअली स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है प्रिज्म एंगल और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग और डिस्पर्सिव पावर के इंस्ट्रूमेंट में, और सेंटीमीटर स्केल। और ये तो एक जनरल हम लोग बात किया था कि लिस्ट काउंट क्या होता है, उनका क्या महत्व है। इन दोनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी आज हम लोग बात करेंगे सेक्सटेंट के लिस्ट काउंट के मेजरमेंट के बारे में। इसका मिनिमम मेजरमेंट क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सेक्सटेंट है, और सेक्सटेंट का यूज क्या है कि इसकी सहायता से हम लोग दूर डिस्टेंस पर, ऐसे जगह पर जहां पर हम लोग जा नहीं सकते, ऐसे जगह पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट नापने के काम आता है। तो जैसे कि सपोज कि दो मतलब पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी मेजर करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये हाइट मेजर करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे जगह में जहाँ पर जाया नहीं जा सकता, कौन सी ऐसी जगह हो सकती है। तो सपोज कि कोई ऐसी हजारडस मटेरियल वाला जगह है, जैसे कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जैसे कि जैसे कि कोई रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स हैं, वहाँ पर रेडियो एक्टिव वेव्स निकलते रेडिएशंस निकलते हैं, तो वहाँ पर नहीं जाया जा सकता। या कोई कंपनी है या कोई ऐसे जगह है जहाँ पर कि लावा वगैरह निकल रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत गर्म जगह है, तो वहाँ पर जाया नहीं जा सकता। वहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना के लिए सेक्सटेंट का यूज हो सकता है। और इसके अलावा जैसे कंपनियों में मोल्टेन स्टेट्स में कोई मटेरियल है और वहाँ पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा चीज दिख रहा है जो कि वहाँ पर जिसको नहीं होना चाहिए या उसको हटाया जाना चाहिए, तो उसका कितना बड़ा है साइज में, उसको अगर मेजर करना चाहते हैं तो इसका सेक्सटेंट का यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे बड़े टावर हैं या बिल्डिंग बनाना है, पुल बनाना है, ब्रिज बनाने हैं, तो उसका हाइट भी मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट में देखिए सिंपल सा है, एक आई पीस है जहां यहाँ पर आंख से देखा जाता है, और सामने एक ये हाफ इसमें जो है एक आधे में जो है मिरर लगा हुआ है, आधे में सिंपल ग्लास लगा हुआ है, और दूसरा एक यहाँ पर दूसरा आर्म है जिसपे कि एक मिरर लगा हुआ है, और इस आर्म के साथ इसके एक मार्कर जुड़ा हुआ, एक पॉइंटर जुड़ा हुआ है, जो कि इस मेन स्केल जो कि एंगल नापता है, मेन स्केल में एंगल के पॉइंटर लिखे हुए हैं, 0 डिग्री, 20 डिग्री, और ये एंगल है क्या, एक्चुअली आर्म आर्म अगर हम यहाँ पर लाएं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करने में कितना एंगल चेंज हुआ, ये हम लोगों मेजर करने के लिए इसमें मेन स्केल में एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ये एंगल अब असल में बताता क्या है, बताता ये है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट का सीधा यहाँ से लाइट आएगा, तो इस जिसमें कि सिंपल आधे वाले हिस्से में जिसमें सिंपल ग्लास लगा हुआ, वहां से एक सीधी लाइट आएगी और उसका इमेज यहाँ बनेगा, और साथ ही साथ उसी ऑब्जेक्ट का यहाँ से एक लाइट आएगा और वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगी, और यहाँ से यहाँ हम देख पाएंगे और उसका इमेज बनेगा यहाँ पर, और उसको हम मैच कराएंगे, और मैच कराएंगे तो जिस पॉइंट पे मैच करेगा उसका एंगल मेजर करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का दूसरा हिस्सा है उसका उसका इमेज यहाँ से हम डायरेक्ट देखेंगे, और उसी का इसको जो है मूव करा करके, और जो मूव कराएंगे तो उसका भी ऊपर वाले हिस्से का भी इमेज यहाँ पर बनेगा, और नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से मैच कराएंगे, और इस तरीके से इसके जो निचले वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से के बीच में जो एंगल बना, वो
इस बात से मेजर किया जाएगा कि इसको कितना घुमाना पड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना घुमाना पड़ा, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट को देखने में निचले वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से को देखने के लिए जो इस मिरर को घुमाना पड़ा, यानी एंगल पहले ऐसे था फिर इसको ऐसे देखना पड़ा, तो इनके बीच में जो एंगल है वो यहाँ पर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। तो अब इसका जो लीस्ट काउंट है या जो मिनिमम जो मेजरमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का वो कैसे निकाला जाएगा, वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जूम करके अगर देखें तो ये देखिए इसमें मार्कर जो मार्क बने हुए हैं 20 डिविजन्स, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके बने हुए हैं। तो अगर इसमें हम देखना चाहें तो मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द मेन स्केल इज 10 by 10 मीन्स डिग्री मीन्स 1 डिग्री। 10 by 10 मीन्स व्हाट, जैसे ये 20 है ये 30 है, तो 30 माइनस 20 कितना डिग्री हो गया 10, और इसमें इसके बीच में डिवीजन कितने हैं 10। तो जाहिर सी बात है कि एक जो मिनिमम जो जो छोटा सबसे छोटा मार्क है इसमें मेन स्केल में वो 1 डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये इसका जो मेन स्केल का मिनिमम मेजरमेंट हुआ वो हुआ 60 मिनट। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट निकाला जाता है वो ऐसे निकाला जाता है, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अच्छा, ये लीस्ट काउंट का ये डिफिनेशन क्यों दिया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे देखिए कि इसके मेजरमेंट में आप देख पाए तो सपोज कि इसका पॉइंटर, सपोज यहाँ हम बात कर रहे हैं, सपोज कि पॉइंटर इसका 50 है, यहाँ पर पॉइंटर इसका जो जीरो वाला ये है ये यहाँ के बजाय सपोज 50 पे है, तो 50 पर ये है, और ये एक इसके साथ एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है, और इसको एक पूरा चक्कर अगर घुमा दें तो पूरा चक्कर घुमा दें तो ये 50 से 51 में आ जाता है, 51 डिग्री में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा चक्कर घुमाने में इस पे जो ये आर्म है वो 1 डिग्री मूव किया, और इसमें अगर देखिए पूरा चक्कर के अंदर में कितने डिविजन्स हैं, देखो ये 0 बना हुआ है, फिर इसके बाद 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 और फिर इसके बाद 60, तो टोटल इसमें डिवीजन है 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में यहाँ कितने डिविजन्स पार किए इसने 60। तो यहाँ अगर हम यहाँ पर पॉइंटर देख रहे हैं 50 है, और 50 से अगर 51 में यहाँ पर अगर ये सर्कुलर स्केल में 51 में आए, या ये कहें कि 59 में सपोज था और आप 50 में आ गया, तो वहां से यहाँ तक आने में कितना मेजरमेंट यहाँ पर मेन स्केल में कितना चेंज हुआ होगा, वो कितना होगा, वो यही होगा 60, जो मतलब मिनिमम मेजरमेंट 1 डिग्री यहाँ पर है, और डिवाइडेड बाय जितना सर्कुलर स्केल में डिवीजन है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में 1 डिग्री का चेंज हुआ, और यहाँ से यहाँ तक चलने में 60 डिवीजन हुए, तो 60 डिवीजन में 1 डिवीजन का कितना मेजरमेंट हुआ, वो ऐसे जो मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ द सेक्सटेंट या लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर 60 डिवीजन मेन स्केल में है, 60 मिनट मेन स्केल में है, और 60 डिवीजन इसके सर्कुलर स्केल में है। तो इसका जो सर्कुलर स्केल का मिनिमम मेजरमेंट हुआ वो कितना हुआ 60 मिनट डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1 मिनट। कहने का मतलब ये है कि अगर धीरे से अगर हम ये स्केल को एक खाना अगर बढ़ाएं तो इसका सबसे छोटा जो मेजरमेंट होगा वो होगा 1 मिनट, और यही जो सबसे छोटा मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है उसी को कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। इसलिए लिस्ट काउंट ऑफ द सेक्सटेंट इज 1 मिनट। अब अगर हम इस जो इमेज में आप देख पा रहे हैं उसका मेजरमेंट अगर कैलकुलेट करने चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम डिवीजन कैलकुलेट करें तो ये जो इसका पॉइंटर है वो है कहाँ पर, देखिए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 के आगे है लेकिन 58 से पहले है, तो 57 के आगे है, इसका मतलब है कि इसका मेजरमेंट 57 डिग्री हुआ। 58 नहीं कह सकते क्योंकि वहां तक पहुंचा नहीं, तो अब उसके आगे का मेजरमेंट सर्कुलर स्केल से पढ़ेंगे, तो 57 डिग्री तो मेन स्केल में हो गया। आप सर्कुलर स्केल का रीडिंग पढ़ें तो देखिए यहाँ पर इसका डिवीजन कितने पे मैच कर रहा है, 0, इसका पॉइंटर 50 पर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि
50 मिनट। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है वो उसका एक खाना 1 मिनट का है, तो 50 खाना मतलब 50 मिनट। तो इस तरीके से सेक्सटेंट का जो मेजरमेंट है वो 57 डिग्री एंड 57 डिग्री एंड 50 मिनट हो गया। और इस तरीके की जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मेजरमेंट हो जाता है। अच्छा, अब इस सेक्सटेंट के ये एंगल तो मेजर हो गया। अब ये एक मेजरमेंट होगा निचले से सेक्सटेंट का, जब पॉइंटर है उसका ऑब्जेक्ट के, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक निचले वाले हिस्से में फोकस करके एंगल नाप लेंगे, फिर ऊपर वाले हिस्से में फोकस करके नाप लेंगे, और उनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद जो है अगर डिस्टेंस मालूम है तो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो ये अगर निकाल लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक टेक्निक है सेक्सटेंट का, और जिसका हम लोगों ने मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकाला, और उसका लीस्ट काउंट हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट का यूज बीटेक के बच्चों को दिया जाता है, और बीएससी के बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये इंस्ट्रूमेंट टावर की हाइट या दीवार की हाइट निकालने के लिए दिया जाता है। तो जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मतलब ये इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजयनगरम हॉल के टावर का हाइट मेजर करने के लिए दिया जाता है। और इसी तरह से तमाम इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर में 2 स्ट्रिप जिसके बीच का एक डिस्टेंस 1 मीटर होता है, तो उसमें वो निकालने के लिए दिया जाता है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे किसी और यूनिवर्सिटीज के अंदर में लैब के सामने की कोई बिल्डिंग है उसका हाइट निकालने के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बीटेक के स्टूडेंट और बीएससी के स्टूडेंट और इवन इसका इस इंस्ट्रूमेंट का यूज सिविल इंजीनियरिंग में बहुत होता है। सिविल इंजीनियरिंग में जो बच्चे कभी सड़क में रख करके इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट लगा करके मेजर करते हुए देखे जाते हैं, सड़क में भी और ब्रिज के सामने किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या लेवल देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और आगे आने वाले वीडियो में कुछ और इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट और मिनिमम मेजरमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।